जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जैसे आप हो या एनीबडी हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज और समथिंग, दे मस्ट बाय द स्टॉक्स। एक तो पहले रीडिंग हैबिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको सिखाएगा कौन। आप अभी तो इंटरनेट हो गया, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू कैन गेट ब्लॉग्स और व्हाटएवर योर वीडियोस, 1000 वीडियोस मिलेंगे, इंडियन मिलेंगे, इंटरनेशनल मिलेंगे, सबको तरीके से मिलेंगे। यू गाइस आर गुड इन सर्चिंग देम। तो एक तो वो अच्छा होगा कि आपके पास अभी कंटेंट है, आपको आप में क्यूरियोसिटी है। भाई गूगल में जाओगे तो आपको क्यूरियोसिटी तो आपको दिखाने का ना, क्या पूछने का। वो तो बेचारा बैठा है आपको सर्व करने का, चैट जीपीटी आपको सब कुछ बताएगा, बट आपको क्वेश्चन तो आपको पंच करने का, तो वो काम आपको करने का। सो यू हैव टू बिकम वेरी इंटेलिजेंट इन व्हाट टू पंच एंड कीप डूइंग इट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाउ डू यू बिल्ड दैट क्यूरियोसिटी अबाउट व्हाट यू वांट टू नो, एंड धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको। एक्चुअली देयर आर ओनली टू थिंग्स इन लाइफ, प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस सबको मालूम, वैल्यू किसी नहीं मालूम। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। नाउ वैल्यू कैसा डिटरमिन करने का। अच्छा, खास बात क्या है, ये बाजार ऐसा है जहाँ 10 का चीज 100 में बिकता है और 100 का चीज 10 में मिलता है। आपको वैल्यू समझना जरूरी है। अच्छा, जब वैल्यू एक्चुअली समझ में आता है तो यू विल बी वेरी अलोन। कोई नहीं देख रहा उसके काम, तो आपको मिल रहा है ना सस्ता। कोई भी एक ऐसा आप एंगल पकड़ लिए, ऐसा आपका एक्सपीरियंस है, योर नॉलेज अबाउट द बिजनेस, योर नॉलेज ऑफ द फ्यूचर और योर नॉलेज अबाउट द एंटरप्रेन्योर, कुछ भी एक ऐसा यूनिक चीज जो आपको मालूम किसी और को नहीं मालूम, दैट अलाउज यू टू सीक द वैल्यू इनटू अ कंपनी व्हिच इज नॉट नोन टू एवरीबॉडी। यू आर अहेड ऑफ द क्राउड। क्राउड आएगा घूम फिर के। वैल्यू में चक्कर क्या है कि वैल्यू ऑफ प्राइस, जैसे वैल्यू यहाँ है, वैल्यू यहाँ है और प्राइस यहाँ है, तो यहाँ 100 रुपए का वैल्यू है, 10 रुपए का प्राइस है। अब वो 100 रुपए का वैल्यू दिख रहा है आपको, ओके। मार्केट इज ऑल्सो सीइंग, बट मार्केट इज नॉट इनविजिबली, वो मार्केट वहां जाएगा ही जाएगा। तो वो क्या है, यू आर अहेड ऑफ द रेस। मे बी कंपनी छोटा है, मे बी कंपनी ऑब्सक्योर, इट इज इन छोटा साइज है, कुछ ना कुछ ऐसे है रीजन जिसके कारण से उसका वैल्यू इज नॉट डिस्कवर्ड बाय द मार्केट एंड यू कैन सी दैट वैल्यू। अब जाके जो है ना, फिर जर्नी चालू होती है। आपने खरीद लिया, उसके बाद जो वो धीरे धीरे 2-4 लोग, आप भी बताओगे सबको जाके मैंने खरीदा, तो धीरे धीरे वैल्यू इज बीइंग डिस्कवर्ड एंड इट गोज अप टू द प्राइस एंड एक्चुअली नॉट ओनली गोज टू द प्राइस, इट ओवरशूट्स। पहले आपको 100 रुपए का वैल्यू है, 10 रुपए का प्राइस है, वो फिर धीरे धीरे जो है वो प्राइस जो है ना 100 चलाता है और 100 का 200-300 आता है। अभी देखिए, जब एप्पल खरीदा, वन ऑफ द बिगेस्ट बेट ऑफ बफेट वाज एप्पल व्हेन ही बॉट। 12-15 का पी था, दुनिया को दिख रहा था, दुनिया को दिख रहा था। खुद हम यूज कर रहे थे एप्पल, ऐसा तो नहीं कि भाई अननोन चीज है, कंज्यूमर प्रोडक्ट था, ओके, बट नोबडी हैड फेथ इन एप्पल, ये डिसरप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बफेट ने खरीदा, उसके बाद भी लोगों को समझ में नहीं आया, ओके, he made the maximum money in that। अब उन्होंने बेच दिया आधा। So now clearly as per his calculation, price has reached very close to the value, or maybe it is overshot. So he has done that second exercise of booking profits. So he has sold half of it. ये जो बाजार का जो ये है मजा है, ये जो वैल्यू ऑफ प्राइस को ये जो समुद्र मंथन है, वो कंटिन्यूस चलता रहता है। 4000 कंपनी लिस्टेड है, 4000 कंपनी में रोज ये कहानी, 4000 कंपनी आधे या तो their price is higher than value and other half value is higher than price.